हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लाए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके लिए। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की सोहराई, याद रखिएगा सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग, देख लीजिएगा ये सोहराई खोवर पेंटिंग है। तो सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड की स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाया जाता है और ये एक पारंपरिक भित्ति चित्र है। याद रखिएगा भित्ति चित्र यानी ये दीवारों पर बनाया जाता है। और यह हजारीबाग, झारखंड का एक प्रमुख जिला हजारीबाग जिले में अधिकांश स्थानीय फसल कटने और विवाह के समय ये प्रचलित है और इसको बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ जीआई टैग। तेलंगाना के तेलिया रुमाल, याद रखिएगा तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। ये चित्र में दिखाई दे रहा है तेलिया रुमाल और इसकी प्रमुखता ये है और इसकी विशेषता ये है कि इसको हाथ से ही बनाया जाता है, ये मशीन से नहीं हाथों से बनाया गया, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बात करते हैं तेलिया रुमाल की। तो तेलिया रुमाल बनाने के लिए कपड़े में काटन लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित काम शामिल है जो केवल पारंपरिक हस्तकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है, अन्य किसी यांत्रिक साधनों से इसको नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जीआई टैग की बात करते हैं। यूपी के गोरखपुर के टेराकोटा मिट्टी की मूर्ति, याद रखिएगा टेराकोटा मिट्टी की मूर्ति, और तमिलनाडु की कोविलपट्टी की कदलई मिठाई, याद रखिएगा कदलाई मितई एक प्रकार की मिठाई है, इसको भी भौगोलिक संकेतक जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। और मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग दिया गया है। याद रखिएगा मणिपुर का काला चावल और जम्मू कश्मीर का कश्मीरी केसर। और कोविलपट्टी तमिलनाडु की कोविलपट्टी की कदलाई मितई और टेराकोटा की मूर्ति यूपी गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है विश्व, याद रखिएगा विश्व फीफा कप अंडर-17 महिला कब और कहां आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा 2021 में भारत में आयोजित किया जाएगा अंडर-17 महिला विश्व कप फीफा। तो इसका आयोजन 5 शहरों में किया जाना भारत में, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई। और इसका उद्घाटन, इस टूर्नामेंट का उद्घाटन गुवाहाटी में होगा और जबकि इसका समापन मुंबई में किया जाएगा। फीफा की बात करते हैं तो फीफा है क्या? फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और इसके प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटो हैं और हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और फीफा के अन्य कपों की बात करें तो फीफा 2022 फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होगा और फीफा वर्ल्ड कप 2026 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स, तीनों लगे हुए उत्तरी अमेरिका के देश हैं। तो और कुछ टूर्नामेंट की बात करते हैं जैसे 2022 का स्विमिंग विश्व चैंपियन, याद रखिएगा 2022 का स्विमिंग विश्व चैंपियन फुकुओका जापान का एक प्रमुख शहर है। 2021 का समर ओलंपिक्स टोक्यो में, 2022 का वर्ल्ड गेम 2022 अमेरिका के बर्मिंघम में, और 2021 का बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन स्पेन में, और 2021 का पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन जो कि इंडिया में होना था अब सर्बिया में चला गया है, और 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में, 2022 का विंटर ओलंपिक्स बीजिंग चाइना में, और 2022 का एशियन गेम्स हांगझाऊ चाइना में, और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित किया जाना है। और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप पता है आपको कतर में, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में, 2023 का मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा इंडिया में, और 2023 का रग्बी वर्ल्ड कप फ्रांस में। अंत में देखते हैं 2023 का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। तो 2023 का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 3 देशों में, फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप को जीत लिया है? तो चीन देश, याद रखिएगा चीन। और इस टूर्नामेंट में पहले स्थान पर चीन था, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे यूरोप और चौथे पे रूस। और भारत का स्थान देखें तो इस टूर्नामेंट में 5वां था, भारत 5वें स्थान पर था। और FIDE की बात करें तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को बोलते हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, और इसका हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड में है। और प्रेसिडेंट आर्कडी द्वोरोविच है, याद रखिएगा आर्कडी द्वारकोविच, और इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। FIDE की स्थापना 1924 में लाउजेन स्विट्जरलैंड में हुई थी और इसके प्रेसिडेंट आर्कडी द्वारकोविच है। आगे बढ़ते हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की बात करते हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, तो इसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में और इसके प्रेसिडेंट अजय एच पटेल हैं, और हेडक्वार्टर चेन्नई। और शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद की बात करें, भारत के प्रमुख और 5 बार वर्ल्ड कप जीतने वाले विश्वनाथन आनंद, इनको वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया द्वारा एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का
आगे बढ़ते हैं, कुछ शतरंज खिलाड़ियों की बात करते हैं। तो भारत के प्रमुख शतरंज खिलाड़ी जिसमें पहले स्थान पर आते हैं विश्वनाथन आनंद, आर प्रगनंदा, डी गुकेश, हम्पी कोनेरू, हरिका द्रोणावल्ली और तानिया सचदेवा, ये प्रमुख शतरंज खिलाड़ी हैं जिनका नाम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन IC, याद रखिएगा UCI द्वारा फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरिया, याद रखिएगा रेमी डी ग्रेगोरिया पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। रेमी डी ग्रेगोरिया जो कि अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतिबंध संस्था द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाया गया और फ्रेंच के खिलाड़ी हैं। तो आगे बात करते हैं डोपिंग टेस्ट में प्रतिबंधित ब्लड बूस्टिंग हार्मोन दवा, याद रखिएगा ये प्रतिबंधित दवा है ब्लड बूस्टिंग हार्मोन, जिसको लेने से इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। और इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आइगल स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष डेविड लैपोर्टिएट है, लैपोर्टिएट। और भारतीय साइकिलिस्ट खिलाड़ियों की बात करें तो एसो अल्बेन है, एसो अल्बेन दूसरे नंबर पर आते हैं। डेबोराह हेरोल्ड तीसरे नंबर पर, देवांगी कुलकर्णी चौथे नंबर पर, अरविंद पवार, फिर नवीन जॉन और अमृत सिंह भारत के प्रमुख साइकिलिस्ट खिलाड़ी हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हाल ही में CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? CBSE, जी हाँ, CBSE भारत का प्रमुख बोर्ड है, प्रमुख एजुकेशनल संस्था है। तो मनोज आहूजा को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और CBSE की बात करें तो CBSE है क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसके अध्यक्ष मनोज आहूजा। और तस्वीर में जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं मनोज आहूजा हैं। और CBSE की स्थापना 1962 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और नियुक्तियों की बात करें तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव इंदुशेखर चतुर्वेदी को बनाया गया है। श्रम ब्यूरो का महानिदेशक DPS नेगी को, RBI केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक तरुण बजाज को बनाया गया है। और मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के MD और CEO कृष्णन रामचंद्रन को, और गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार शिखा शर्मा, और संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए और स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति को बनाया गया। TS तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल क्लाउड, याद रखिए गूगल क्लाउड के इंजीनियरिंग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल भंसाली को गूगल क्लाउड के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तस्वीर में जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं अनिल भंसाली हैं, गूगल क्लाउड के नए उपाध्यक्ष बने हैं। तो गूगल की बात करें, गूगल इसके CEO अमेरिकन बेस्ड कंपनी है ये, तो इसके CEO सुंदर पिचाई हैं। उसकी स्थापना लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने की थी। कब की थी? 1998 में। गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्जी ब्रिन 1998 में की थी। और इसकी पेरेंट कंपनी की बात करें तो अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन है गूगल की, और उसका हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया राज्य में माउंटेन व्यू शहर में है और इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में TDB और CII ने मिलकर किस डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया है? तो रीस्टार्ट, याद रखिएगा TDB और CII ने मिलकर रीस्टार्ट सम्मेलन का आयोजन किया है। तो देखते हैं क्या है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब रीबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। फिर TDB की बात करें तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड है। और CII की बात करें तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी भारतीय उद्योग परिसंघ इसका नाम है। और इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो विक्रम किर्लोस्कर है CII के प्रेसिडेंट, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस शहर में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है? तो अहमदाबाद शहर में डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि अहमदाबाद गुजरात का प्रमुख शहर है और वहाँ पे कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से पांव पसार रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने लेन देन में नोटों को कम करने, ताकि उससे कोरोना वायरस का प्रसार कम हो। नोटों से जो कोरोना वायरस का प्रसार हो रहा है उसको कम करने के लिए सुविधा लगाया गया है। तो अब हम बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में है। 54., यहाँ पर बात करें तो 54.97% मृत्यु दर है और एक्टिव केस 19,400 है। दूसरे नंबर पर गुजरात आता है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे पर दिल्ली और राजस्थान 5वें पर है। तो इस तरह महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में एक है। और बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं
आपको पता होगा विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है और गांधीनगर राजधानी है। सरदार सरोवर की बात करें तो नर्मदा नदी पर गुजरात में है। गुजरात का प्रमुख सरोवर है सरदार सरोवर बांध। और मोटेरा स्टेडियम की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, जिसकी क्षमता 1,10,000 के आसपास है और ये अहमदाबाद गुजरात में ही बनाया गया है। मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम अब बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम कर दिया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा जिले में गुजरात में है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। और भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय की बात करें तो वडोदरा गुजरात में बनाया जाएगा या बनाया जा रहा है। और भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में है। और भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क गुजरात के महिसार जिले के बालासिनोर कस्बे में रयोली गांव में बनाया जा रहा है। और गुजरात के प्रमुख पार्कों की बात करें तो गिर नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वालेवादर है, मरीन नेशनल पार्क जिसको गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से जानते हैं, और वंसदा नेशनल पार्क गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हाल ही में भारत के पूर्व नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन खिलाड़ी, याद रखिएगा टेबल टेनिस चैंपियन खिलाड़ी का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है तो मनप्रीत सिंह वालिया, याद रखिएगा मनप्रीत सिंह वालिया टेबल टेनिस भारत के पूर्व चैंपियन है। तस्वीर में जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ये टेबल टेनिस जसप्रीत वालिया है, जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया है। और शफीक अंसारी की बात करें टीवी अभिनेता, इनकी भी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं। जेरी स्टीलर है, जेरी स्टीलर अमेरिका के हास्य कलाकार हैं, इनका भी कोरोना वायरस के चलते हाल ही में निधन हो गया है। और बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय को 2020 के ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड के लिए चुना गया है तो सिद्धार्थ वरदराजन को, याद रखिए सिद्धार्थ वरदराजन को ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उसके लिए उन्हें चुना गया है। सिद्धार्थ वरदराजन, तस्वीर में व्यक्ति दिखाई दे रहा है आपको, सिद्धार्थ वरदराजन है, जिनको ड्यूस पुरस्कार के लिए सम्मानित चुना गया है। और दुनिया भर में 14 देशों और 17 पत्रकारों को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ड्यूस वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किसके लिए दिया गया है? मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए दिया गया है। और भारत के 3 पत्रकारों की बात करें जिनको 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है तो दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। और फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में इनको 2020 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। और हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 4 नहीं 3 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, अगर इस बार रैंकिंग की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 में भारत का रैंकिंग 142वां था, याद रखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में, इस इंडेक्स में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 142वां था। और इसका पत्रकारिता बिना किसी लालच और भय के, इसका इस बार थीम था। और बात करें पहले स्थान पर तो पहले स्थान पर नॉर्वे था ना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इस बार इंडेक्स में पहले स्थान पर नॉर्वे था और सबसे अंतिम स्थान पर 180वें स्थान पर उत्तर कोरिया था। उत्तर कोरिया प्रेस के मामले में, प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में सबसे पीछे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। हमारे अंक कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ गुड डे, हैव अ गुड डे।